अब तक आपने देखा। हुनर तभी परवान चढ़ता है जब मुश्किलें उसे आजमाती हैं। याद रख, हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। अब गजनी दूर नहीं, इस जंग को तो हम रोकते ही रहेंगे। अभी तक बदले नहीं होंगे। खैर बताइए, कैसे याद किया? आखिरी बार तुम्हें किसी का कत्ल करना होगा। हमने छोड़ दी वो जिंदगी, लेकिन तुम्हारा माजी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा मिर्जा। देखो, हम रजिया को अच्छे से जानते हैं। अगर उसने कोई बात ठान ली तो उसको पूरा करके ही दम लेती है। हम बस ये जानना चाहते हैं कि रजिया गई कहाँ है। उसकी हिफाजत के लिए हमारा ये जानना बहुत जरूरी है। अब आगे। राजकुमारी, आपने तो कमाल ही कर दिया। हम जानते हैं कि आप अपने इरादों की ना बिल्कुल पक्की है। जो बात एक बार अपने मन में ठान लेती है ना, वो करके ही दिखाती है। आखिर हमने इसे दौड़ा ही दिया, अब ये हमारा दोस्त बन गया है, तो तुम अब हमारी फिक्र मत करो। हमें आपकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। हमें चिंता इस बात की हो रही है कि मुल्तान में फातिमा के साथ क्या हो रहा होगा। कहीं उसने सच बोल दिया कि अब दिल्ली नहीं गजनी के लिए निकली है। नहीं चंदा, फातिमा पे हमें पूरा भरोसा। वो मरते मर जाएगी, पर अपना मुंह कभी नहीं खोलेगी। शहजादे नासिर और सुल्तान के बीच जंग रोकने के लिए शहजादी रजिया दिल्ली गई है। दिल्ली? अगर फातिमा ने अपना मुंह खोल भी दिया ना, तो भी हम नानी जान की गिरफ्त में नहीं आने वाले। घुड़सवारी जो सीख ली हमने, थोड़ी थोड़ी। क्या हुआ राजकुमारी, आप ठीक तो है ना? हे भगवान, घोड़े की लगाम पकड़ते पकड़ते आपके हाथों में तो छाले पड़ गए। ये घुड़सवारी हमारी फूल सी राजकुमारी को बड़ी ही महंगी पड़ गई। या अल्लाह, ऐसे अकेले ऐसे कैसे हो सकता है? इस कनीज की बात पर हम यकीन कैसे कर लें? ये भी तो हो सकता है कि ये झूठ बोल रही है, और मान लिया कि अगर ये सच बोल रही है तो हैरानी की बात तो ये है कि इतने पहरे के बावजूद सबकी नजरों से बचते हुए रजिया महल से बाहर कैसे निकली? भाईजान, ऐसे माहौल में आपको छोड़कर जाने का दिल तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा ना। आप और अब्बू के दरमियान जो फासले आ गए हैं, उन्हें हम ख़त्म करके ही दम लेंगे। दुआ कीजिएगा कि आपकी ये बहन अपने मकसद में कामयाब हो। आपकी बहुत याद आएगी भाईजान, अपना ख्याल रखिएगा। फातिमा सच कह रही है नानी जान, रजिया ने जरूर दिल्ली का रुख किया होगा। क्या होगा? हमें बहुत डर लग रहा है नासिर। लंबा सफर,
मेरी बच्ची अकेले कैसे तय कर पाएगी? अगर कहीं भटक गई तो, या अगर उसे कुछ कहीं हो गया? हमें बहुत फिक्र हो रही है नासिर। ये लड़की दीवानी हो गई है। जरा भी नहीं सोचा उसने कि हमारे दिल पे क्या बीतेगी। क्या अल्लाह उसे सलामत रखना, उसे कुछ नहीं होने दे। राजकुमारी, हम इन पत्तियों का लेप लाए हैं। इसे लगाने से आपके छालों को थोड़ा आराम मिल जाएगा। दीजिए आपकी हथेली, हम मल देते। अरे कोई बात नहीं चंदा, छोड़ो, तो होता रहता है ना। घोड़ा भी सोच रहा होगा कि हमारी पीठ पर बैठकर हमें कितनी तकलीफ देती है। अब थोड़ी तकलीफ इन्हें भी तो मिले। ये सब हमारी गलती है। हमें ध्यान रखना चाहिए था। उस घोड़े के सीट पे हमें पहले ही मलमल बांध देनी चाहिए थी। आपको इतना कष्ट कभी ना होता। चंदा, तुमने लेप लगा दिया है ना, तो ठीक हो जाएगा। और सफर बहुत लंबा है। घोड़े की सीट पे आप मलमल बांध दो, उसे एतराज थोड़ी ना होगा। हे भगवान, क्या हुआ? अब तुम्हारे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ गई? अरे चंदा, कहाँ जा रही हो? कुछ बोलोगी? चंदा, 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 हमारी बात तो सुनो। हमारी बात तो सुनो। क्या हुआ? राजकुमारी, हमसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। अरे जब तक तुम हमें बताओगी नहीं, हमें पता कैसे चलेगा कि घोड़े कहाँ है? वो हम घोड़ों को रस्सी से बांधना भूल गए। चलते हैं मियाँ, पता नहीं फिर मुलाकात हो ना हो। पर तू जाएगा कहाँ मिर्जा? आवारा बादलों का कहाँ कोई मुकाम होता है मियाँ। बस यूं ही तेज हवाओं के रुख के साथ बहते रहेंगे और जहां मन करेगा बंजर जमीन पर बर्फ पड़े। मिर्जा, जा रहे हो, मैं तुम्हें एक तोहफा बड़ी मोहब्बत से दे रहा हूं। मेरी याद को संभाल कर रखना। और हाजी, मैं ये कैसे ले सकता? मैं इसका हकदार नहीं। और ये सिक्का तो आप अपने सबसे होनहार और सबसे बेहतरीन लड़ाके को देने वाले थे ना। वही तो मैं कर रहा हूं। मैं ऐलान करता हूं कि मेरा सबसे अव्वल और उम्दा लड़ाका मिर्जा है, अल्तुनिया। पर मैं तो आपका साथ छोड़कर जा रहा हूं। इसीलिए तो कह रहा हूं कि इस अमानत को साथ लेते जाओ। ये तुम्हारी अमानत है, इसे साथ लेके जाओ, तकल्लुफ मत करो, ले जाओ, जा, ले जा। किस किस बात का शुक्रिया अदा करूं आपको? एक मुरीद को अपने पीर से और क्या चाहिए। शुक्रिया हाजी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चल। बरसों से हमने आपकी वफादारी निभाई। आपका हुक्म हमारे लिए पत्थर की लकीर है। फिर भी आज अल्तुनिया को सबसे बेशकीमती नजराना, वो सिक्का दे दिया, नमक के कर्ज से आजाद कर दिया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि इनाम उसे ही मिलता है जो इसका हकदार होता है। अगर तुम दोनों को लगता है कि उस सिक्के पर तुम दोनों का हक है तो उसे हासिल करना होगा, लेकिन अल्तुनिया को मार कर उसे हासिल करना होगा। ये मेरा वादा रहा कि जिस मोहब्बत से मैंने वो सिक्का अल्तुनिया को दिया था, ठीक उसी शिद्दत से मैं वो सिक्का
तुम दोनों को इनाम में दूंगा, ठीक उसी शिद्दत से। क्या कह रहे हैं आप? अल्तुनिया तो यार है हमारा, उसे हम कैसे मार सकते हैं? लड़ाकों की कौम का उसूल है कि जो हमें छोड़कर चला गया वो हमारा कभी था ही नहीं। अगर तुम दोनों को अव्वल बनना है तो अल्तुनिया को मारना होगा। इंतजार क्यों? लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लो, लड़ाके हो, लड़ाके की तरह अल्तुनिया को मारना। दुश्मन लोग पीठ पर वार करते हैं, तुम दोनों उसके दोस्त हो, सामने से वार करना, सामने से। तो बहुत बुरा हुआ चंदा, हम गजनी कैसे पहुंचेंगे? राजकुमारी, आपसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हमारी बेवकूफी की वजह से आपको इस सुनसान से जंगल में अकेले ऐसे हम गजनी कैसे पहुंच पाएंगे? कैसे नहीं पहुंचेंगे? हम गजनी जरूर पहुंचेंगे। और वैसे भी गलती घोड़ों की है और रो तुम रहे हो। चलो उठो। घोड़ों की गलती? और नहीं तो क्या, बड़े बदतमीज घोड़े हमारी इजाजत लिए बिना ही चले गए। तुम आने दो ने, हम अच्छी खबर लेंगे उनकी। राजकुमारी, हम अपनी गलती के लिए बेहद शर्मिंदा हैं। चंदा, ऐसी छोटी मोटी गलतियां तो जिंदगी में होती रहती हैं, पर मायने ये रखता है कि तुमने जो भी किया वो नेक दिल से किया। बाकी जो होना था वो तो अल्लाह की मर्जी। चलो अच्छा, अब घोड़े ढूंढने हैं कि नहीं? लेकिन राजकुमारी, इस जंगल में हम घोड़ों को कहाँ ढूंढेंगे? पता तो हमें भी ना बता के गए वो बदमाश। देखो चंदा, अब जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। निहायती जरूरी अब ये है कि हमें गजनी पहुंचने के लिए उन घोड़ों को हर हाल में ढूंढना है। और वैसे भी बचकर वो घोड़े जाएंगे कहाँ? कहीं भी नहीं। चलो चलो। शहजादे नासिर, आप इस तरह अकेले कहाँ जा रहे हैं? रजिया को वापस लाना। वो दिल्ली की तरफ गई और वो भी बिल्कुल अकेली। शहजादे, दिल्ली में आप महफूज नहीं हैं। दिल्ली अब आपकी जागीर नहीं रही। दिल्ली ने आपके खिलाफ जंग का ऐलान किया है। वहां आपकी जान को खतरा है, आप वहां नहीं जा सकते। अपनी बहन रजिया के लिए हमें खतरा मोल लेने के लिए तैयार है। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी शहजादे। हमने हथियारों से लैस एक जंगी टुकड़ी रजिया को वापस लाने के लिए भेजी है, तो सही सलामत उसे वापस लेके आ जाएंगे। और रही बात आपके अब्बू सुल्तान अल्तमश की, उन पे क्या एतबार किया जा सकता है? जिन्होंने आपको मारने के लिए यहाँ तक हमलावरों को भेज दिया, दिल्ली में कदम रखते ही आपको कत्ल कर दिया जाएगा। अबू कभी एक अकेले आदमी पर हमला नहीं करेंगे। क्यों जिद पे अड़े हैं नासिर मियां आप? दिल्ली ने आपको बागी करार दिया है और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी सल्तनत बागियों को माफ नहीं करती है। नासिर मियां, हम वादा करते हैं आपसे, रजिया को वापस लाने की जिम्मेदारी अब हमारी है। नासिर, तुम्हारे खालू जान सही फरमा रहे हैं। ये बहुत ही नाजुक दौर है, एहतियात बरतने में कोई बुराई नहीं है।
बहुत थकान हो रही है क्या? पता नहीं राजकुमारी, ये घोड़े कब और कहाँ मिलेंगे। हम क्या थोड़ी देर इधर आराम नहीं कर सकते? ये सूरज भी पता नहीं क्यों इतनी दुश्मन बना पड़ा है। देखो ना कैसे आसमान से आग उगल रहा है। आज इनकी तबीयत भी थोड़ी नासाज लग रही है हमें। पर अपनी प्यारी सी सहेली से यूं दुश्मनी थोड़ी ना निकालने देंगे हम इन्हें। तुम थोड़ी देर रुको, हम अब भी आते हैं। देखो चंदा, अगर हम आराम करने के लिए ठहर भी गए ना, तो क्या ये सूरज आग उगलना बंद कर देगा? नहीं ना। और वैसे भी शाम होने से पहले हमें इस जंगल से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। राजकुमारी, आप क्या कर रही हैं? अब देखती जाओ तुम। हम अपना काम कर रहे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। अब बोले चंदा, क्या अब भी सूरज तुमसे दुश्मनी दिखा रहे हैं? राजकुमारी, बहुत करुणा है आपके दिल में, जो आप हम जैसे गुलामों का भी इतना ख्याल रखती है। वरना हम जैसे लोगों की कौन कदर करता है? चलो, और अगर दोबारा तुमने अपने आप को गुलाम कहा ना, तो हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। अरे दोस्त हो तुम हमारी। हमारे मकसद को पूरा करने के लिए तुम बिना किसी हिचक के फौरन गजनी जाने के लिए मान गई, और हम तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? आप भी ना। इतनी बड़ी दिल्ली सल्तनत और हमारा छोटा सा लश्कर, लेकिन आप लोग बेफिक्र हैं। शहजादे नासिर पर हमें पूरा भरोसा है। जंग की बारीकियां उन्हें बखूबी आती हैं। एक छोटे से लश्कर से भी दुश्मनों को कैसे मात दी जा सकती है, ये दांव पेच वो बखूबी जानते हैं। इसलिए वो जैसा कहें उनकी बातों पर अमल करते रहिए। हम आपसे ये पूछने आए थे कि शहजादी रजिया की कोई खबर आई? खुद तो पापा बहुत ज्यादा परेशान हैं, ना खाती हैं ना सोती हैं। रजिया की सलामती की उन्हें बड़ी फिक्र है। खबर आएगी भी तो कैसे, हम किसी को भेज ही नहीं पाए। प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, पंछी कैद में मर जाएंगे। आगे खाई मौत की पोटी पोटी नोच कुत्ते खाएंगे। कौन हो तुम? क्या चाहते क्या हो? सूरज
सूरज डूब जाएगा, चंदा फिर ना आएगा, आएगी रात अमावस की, बलि चढ़ेगी आंखों की, कोई नहीं बच पाएगा। क्या बक रहे हो तुम? बक 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 टक टक बक बक टक टक बक टक बक बक टक। घोड़ा चढ़ के वो देखो मौत दौड़ी आती है, आगे जो मंडी कब्रान है, मौत की वो घाटी है।